हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानता है फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज हम लोग देखेंगे वह है दूरदृष्टि दोष या दृग दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हम लोग दृग दृष्टि दोष भी बोलते हैं और इसी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं या इसको लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं और मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को उसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। उसको हम लोग अगली वीडियो में देख चुके हैं। आज देखेंगे दूर दृष्टि दोष को या दृग दृष्टि दोष को। तो दूर दृष्टि दोष जो है यह आंखों की एक बीमारी है, मनुष्य के आंख की एक बीमारी है, जिसमें होता क्या है, जो आईबॉल है आदमी का वो छोटा हो जाता है और आईबॉल जो नेत्र गोलक है उसके छोटा होने के कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी बढ़ने के कारण जो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर वह जो है दूर होकर के बनती है। इसलिए इसमें क्या होता है, नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है। तो दूरदृष्टि दोष है और दूर की वस्तु ही साफ साफ दिख रही है। तो यह आपको आश्चर्य सा लगता होगा कि जो दूरदृष्टि दोष है इसका मतलब दूर का साफ दूरदृष्टि में दोष है, ये समझते हैं आप। और यह भी बात सही है, दूरदृष्टि दोष का अर्थ दूर की दृष्टि में ही दोष है, लेकिन इसमें हम देख पा रहे हैं कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है और नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। तो इसका मतलब है इसमें इसका जिसने नामकरण किया है दूरदृष्टि दोष का, उन्होंने कुछ सोच कर किया है। तो उन्होंने जिस बेसिस पर किया उसको हम लोग समझते हैं। यह जो है एक हेल्दी आई का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ह्यूमन आई है। यह जो आंख से है ये नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है और दूर की वस्तु को साफ साफ देख पा रहा है और इस आंख को क्या है, दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है आदमी। तो यहाँ पर ए बी सी, ये फिगर ए बी और सी तीन फिगर दिया गया है। इसको समझिएगा, जो फिगर ए है यह एक हेल्दी आई है, एक स्वस्थ मनुष्य की आंख है, जो कि जितना होना चाहिए ये उतना ही है। मतलब कि ये जो आप प्रकाश की किरणें देख रहे हैं ये पक्का यहाँ पर रेटिना है और ये प्रतिबिंब इमेज जो है रेटिना पर एग्जैक्ट बन रहा है। तो ये नो डिफेक्ट, मतलब यह जो आदमी का है ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का ही जो है आंख में प्रतिबिंब बनना चाहिए। लेकिन जब दूरदृष्टि दोष होती है इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर देखिए इमेज दिखा रहा है, ये डिफेक्ट है, इसमें प्रॉब्लम है, ये गलत है, यही दूरदृष्टि दोष है। इसमें क्या है, ये जो नेत्र गोलक थी ये बहुत बड़ा थी, आप देख रहे हैं यहाँ फोगर में ये बड़ा है। और अगला जो आप देख रहे हैं जब दूरदृष्टि दोष आदमी को होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो ये आंख का जो नेत्रगोलक है, जो आईबॉल है, वो छोटी हो जाती है। और आईबॉल छोटी होने के कारण क्या होती है, ये फोकस इमेज जहां पर बनना चाहिए वो वहां पर नहीं बनता है और दूर में बनता है। ये दूर में बनने के कारण फिगर बी को देखिए, ये जो इमेज यहाँ बनना चाहिए था, देखिए यहाँ पर बना है ना हेल्दी आई में, स्वस्थ आंख में, और ये यहाँ पर क्या हो गया, दूर में आके इमेज बन गया, इसलिए इसका नाम रख दिया दूरदृष्टि दोष, है ना। दूर में इमेज हो गया इसलिए वह दूरदृष्टि दोष कहा गया और इसके अनुसार यह नाम सही है, इसलिए इसमें दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। क्योंकि यहाँ दूर पर इमेज बन रहा है इसलिए दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा, दूरदृष्टि दोष, है ना, दूर की दृष्टि में दोष। तो यहां से ये सही है, इसलिए इसके अनुसार क्या हो गया कि दूर की वस्तु को ये साफ साफ देखेगा और नजदीक के साफ साफ नहीं देख पाएगा। जबकि अगर आप बात करें निकट दृष्टि दोष की, इसमें क्या होता है, ये नेत्रगोलक के अंदर पहले बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये इमेज यहाँ से गया और ये यहाँ से दोनों फोकस गई और ये यहाँ पर बन जाता है इमेज, यहाँ पर। अब जो इमेज मान लीजिए यहाँ पर बन गया तो ये क्या हो गया, इसके पहले बन गया, ये निकट में हो गया, इसलिए निकट दृष्टि दोष कहलाया, है ना, मायोपिया। लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या है, ये इमेज से बाहर हो जाती है। यही चीज जो है दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लेंस है आंख की और ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर आके कटता है, तो ये दूरदृष्टि दोष का पहचान हो गया। अब हमको क्या करना, अगर इस आंख को सही करना है, इसको सही जगह सही दिख जाए, इसको सब चीज, दूर की वस्तु ही साफ साफ नहीं दिखे, सब चीज साफ साफ दिखे, इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग इसके उपाय के लिए देखिए यहाँ रिमूवल में लगाया है हमने, यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस क्या करती है, जो फोकसित चीजें हैं उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर जो ये बाहर जा रहा था नेत्रगोलक से, जो दूर पर इमेज बन रही थी, इसके बाद इसको लगाने के बाद यहाँ हमने लगा दिया, आंख के आगे चश्मा पर लगा दिया, ये समझिए आप चश्मा है, चश्मा के आगे ये उत्तल लेंस लगा हुआ है और ये आई है आपका। इसको आगे लगाने के साथ ही जैसे आप देखते हैं तो ये जो बाहर जा रही थी इमेज वो क्या आ गई, पुनः रेटिना पर आ गई। मतलब जो प्रॉब्लम था वो बाहर जाने वाली, वो जो बाहर जा रही थी ये क्या हो गई, अब पुनः रेटिना पर आ गई। मतलब क्या, यहाँ पर अगर आप उत्तल लेंस लगाते हैं तो यहाँ से जो फोकस जाती है ये एग्जैक्ट यहाँ से जाते हुए यहाँ पर आ जाती है और ये क्या हो गई, रेटिना पर सही इमेज बन गया। यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर ये मान लीजिए हमने आई लिखा तो यह इमेज सही बन गया। तो यह जो खराब पोजीशन था, जो दूरदृष्टि दोष था, इसको सही करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, हमने उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया। तो उत्तल लेंस से क्या होती है, दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस लगाने के बाद दूरदृष्टि दोष की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और आदमी साफ साफ
देख पाता है। तो यहाँ पर 2-3 बात को याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष क्यों होता है। इसका कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब बड़ा था तो ये सही था, अब ये जब बीमारी हो गई इसमें, ये छोटी हो गई सिकुड़ के, इसका फोकस जो यहाँ करता था वो अब बाहर निकलने लगा। तो बाहर कटने के कारण क्या हो गया, दूर की वस्तु साफ साफ दिखने लगी और नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखने लगी। फिर हमने इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाया, उस आदमी के आंख में कॉन्वेक्स लेंस की चश्मा दी हमने, उसको गॉगल्स दिया कॉन्वेक्स लेंस का। उसके बाद क्या हुआ, वो पुनः इमेज जो है रेटिना तक पहुंचने लगी और इसको साफ साफ दिखने लगा। तो मेन कारण था नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और नेत्र गोलक के छोटा होते ही इसका फोकस क्या होती है, बाहर बढ़ जाती है। इसकी फोकस दूरी बढ़ने के कारण नेत्र गोलक जब छोटा होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता था और फोकस दूरी छोटी हो जाती थी, घट जाती थी, इसलिए उसमें नजदीक की वस्तु को साफ देख पाता था व्यक्ति, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता था। तो वो निकट दृष्टि दोष थी। और दूर दृष्टि दोष में क्या हो गया कि यह जो फोकस है बाहर कटने लगा, और बाहर इसलिए कटने लगा क्योंकि इसका जो नेत्रगोलक था, जो आई बॉल था, ये जो बड़ा वाला आई बॉल है, यही छोटा हो गया। तो आई बॉल घटने के कारण और फोकस दूरी बढ़ने के कारण, तो मूल कारण तो यही है कि आई बॉल बढ़ेगा घटेगा तो फोकस दूरी पर असर करेगा, है ना। आई बॉल छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और आंख साफ साफ नहीं देख पाएगा दूर की वस्तु को। सॉरी, जब फोकस बढ़ेगा तो दूर की वस्तु साफ साफ देखेगा। और जब आई बॉल बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका फोकस जो है उसके अंदर में कटने लगेगा और वो नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखेगा, दूर का साफ साफ नहीं, वो निकट दृष्टि दोष हो गया। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को ही आप रिलेट करके समझ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेन कारण है नेत्रगोलक का जो आई बॉल है, आई बॉल का बड़ा होना या आई बॉल का छोटा होना। आई बॉल अगर छोटा हो रहा है तो वो दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है, और अगर आई बॉल बड़ा हो रहा है तो वह निकट दृष्टि दोष या मायोपिया है, और अगर आई बॉल छोटा हो रहा है तो वह क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। तो हमारे ख्याल से इसको आप यह भी समझ गए कि हाइपरमेट्रोपिया के रोगी को अगर हमको ठीक कराना है, उसकी आंखों में कौन सा लेंस लगाना होगा, तो उसकी आंखों में हमको कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस लगाना होगा। जबकि यही कंडीशन अगर बात करें कि निकट दृष्टि दोष में, तो उसमें हम लोग कौन सा लेंस लगा रहे थे, अवतल लेंस लगा रहे थे। ये वाला लेंस लग रहा था, उसमें अवतल लेंस लगता था तब आदमी का आंख ठीक होता था, और इसमें उत्तल लेंस लग रहा है तो आदमी का आंख ठीक होता है। तो ये दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष हम लोगों ने देखा। तो फिर अगली वीडियो हम इसके बाद लेकर के आएंगे जरा दृष्टि दोष जो भी है, या एस्टिग्मेटिज्म और बिंदुकता जो है उसको भी हम लोग देखेंगे एक और से। तो आज वीडियो को यही एंड करते हैं। और थोड़ा सा वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा मेरा दिक्कत हो रहा है कि कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है। इसके पीछे रीजन ये है कि मेरा बीएड का एग्जाम चल रहा है, फर्स्ट ईयर का, तो एग्जाम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा उधर भी देखना पड़ता है, इधर भी देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात का दावा हम करते हैं कि वीडियो रेगुलर आएगी, एवरीडे आएगी। और सिर्फ एग्जाम 16 तारीख तक एग्जाम है, 16 तक लास्ट एग्जाम है, उसके बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन हाँ, उस एग्जाम के दौरान भी आज तारीख है 6 तारीख है, तो बीच में 10 दिन भी वीडियो आती रहेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिन छोड़ करके एक दिन या थोड़ा दिक्कत हो सकता है, टाइम का इधर हो सकता है, लेकिन हम इसके लिए कटिबद्ध हैं और ये वचनबद्ध है, हम इसको आपको पोस्ट करेंगे और नया टॉपिक आपको मिलेगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो।